संदे यहाँ फ्राई हो चुके हैं। अब सायरा जी ने इन्हें पलट दिया है। अब देखिए ये फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको जो फ्राई हो चुके हैं वो निकाल लेंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता जी, उसके लिए मुझे एक प्लेट दे दीजिए। जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर दही। हाँ, दही। जी। और प्याज का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, प्याज का पेस्ट 1 स्पून और दे दीजिए मुझे। फिर इसमें हम मिर्च डालेंगे, मिर्च पाउडर वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 वुडन स्पून दे दीजिए और थोड़ा सा पानी। कितना पानी आप बताइए, मैं डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इतना कि मसाला हमारा भुन जाए। बस इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो फिर हम इसमें पसंदे डालेंगे। ये देखिए तकरीबन भुनने ही वाला है अब तो। सायरा जी, इसमें दही डालने की कोई खास वजह? देखिए जितने भी नॉनवेज रेसिपी होती हैं उसमें हम ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए दही डालते हैं और साथ में प्याज का जो पेस्ट होता है, तो वो दोनों चीजें मिलकर जो है ये इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करती हैं। अच्छा। तो इसलिए दही जरूर डालनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। अब मसाला क्योंकि हमारा भुन चुका है जी, नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि पसंदों में भी ऑलरेडी डाला था हमने। जी, और पसंदों को हमने भिगोया भी नमक के पानी में। अब हम इसमें एक एक करके पसंदे डालेंगे। ओके। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर पकाएंगे कुछ देर। अच्छा, इतने हमारे पसंदे गल ना जाए। तो हम थोड़ा पानी लेंगे इसमें। जी, थोड़ा सा पानी डालिए। कितना आप बताइए। बस तो नाज़रीन, अभी हमने पसंदों में थोड़ा पानी डाल दिया है। उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि हमारी पसंदें अच्छी तरह गल जाएं। हमें बीच बीच में चेक करना है जी, क्योंकि जलने का भी डर रहता है। तो आपको नाज़रीन फ्लेम अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा तेज आंच पर आप इसे पकाने रख देंगे तो फिर जलने का डर रहता है। तो अब देखते हैं कि हमारी रेसिपी आज कच्ची है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा तो हम बीच में इसमें काजू मगज का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, ताकि वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। खसखस का पेस्ट है और फिर ये काजू मगज का पेस्ट डालेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो ये जब आधे कच्चे हों तभी डालना होता है? जी, क्योंकि फिर मसाला जो है वो भुन जाता है अच्छी तरह से और ये ग्रेवी में मिक्स भी हो जाता है। तो क्योंकि अब देखिए पानी इसमें थोड़ा कम है तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। बहुत थोड़ा सा डालेंगे बस। देखिए मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले से जो है खाने में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है।
अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। तो नाज़रीन ध्यान से देखिए कि ग्रेवी जो है इसके अंदर वो पसंदों से नीचे है। इसकी ग्रेवी को हमें ना बहुत थिक रखना है, ऐसा नहीं जैसे शोरबा होता है उस टाइप का नहीं रखना है इसमें, इसलिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो नाज़रीन बनकर तैयार हैं हमारे पसंदे, बस अब सायरा जी इसे सर्विंग प्लेट पर डालकर गार्निश करेंगी। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप इस पर ऊपर से तेल डाल रही हैं, ठीक। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया से। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। तो लीजिए तैयार हैं चिकन पसंदे। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन जैसा कि सायरा जी ने कहा हमारे चिकन पसंदे बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए और उसके बाद इसका एक रिकैप। चिकन पसंदे के लिए चाहिए चिकन, खसखस, काजू पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, प्याज पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, तेल, दही, धनिया पत्ती और गरम मसाला। चिकन पसंदे बनाने का तरीका। सबसे पहले चिकन के पीस पर मगज, खसखस, हरा धनिया और नमक का पेस्ट लगाकर रोल बना लें। फिर इन रोल्स को अच्छी तरह फ्राई करें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, प्याज का पेस्ट, मिर्च पाउडर और पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें। फिर भुने हुए मसालों में फ्राइड पसंदे डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। नाज़रीन हम जानेंगे सायरा जी से कि क्या है हमारी आज की दूसरी रेसिपी, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हम जल्द लौटेंगे एक वक्फे के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद एहराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद एहराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा
दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। अक्सर रसोई में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, चलिए अब जानते हैं सायरा जी से कि कौन सी है हमारी अगली डिश। सायरा जी, क्या बनाने वाले हैं अब? आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। लच्छा पराठा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या इसके लिए हमें चाहिए आटा, मैदा, सूजी, नमक और घी मेल्ट हुआ हुआ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जी, शुरुआत करने के लिए हमें पहले आटे को गूंदना है। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल और 1 स्पून दे दीजिए मुझे। इसमें हमें जितना आटा लेना है, मान लीजिए अगर हम 1 बाउल आटा ले रहे हैं तो 1 बाउल ही हम मैदा लेंगे। ओके। तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए। फिर हाफ बाउल हम सूजी लेंगे। अच्छा। यानी कि जितना आटा और सूजी होगी वो मैदा होगी, उससे आधी सूजी लेंगे। फिर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा हम घी डालेंगे मेल्ट हुआ हुआ। घी हमें क्योंकि ज्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ा सा लेना है। फिर हम पानी से इसको गूंदेंगे। तो ये आपने आटा, मैदा, सूजी और घी, जी, इन चीजों का अब आप पूरा एक डो बनाएंगे। जी, ये बिल्कुल उसी तरह से गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, नॉर्मल आटा जी। जैसा है, गूंदा जाता है। सूजी से जो होता है ये, मतलब मैदा में जो हम सूजी मिक्स करते हैं वो इसलिए मिक्स करते हैं कि इससे जो है क्रिस्पी बनता है। अच्छा जी, अगर हमें पराठा क्रिस्पी चाहिए तो हम नॉर्मली जैसे पराठे बनाते हैं, अगर हम उसमें भी थोड़ी सी ये सूजी मिक्स कर लें तो हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अब देखिए आटा हमारा गूंदकर तैयार हो चुका है। जी। अब हम इसको गूंदने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रख देंगे। अच्छा, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो नाज़रीन, अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब सायरा जी इसके पेड़े बनाना शुरू करना चाहिए। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। जी। इसके लिए हम बेलन लेंगे और चकला, जिसके ऊपर हम पराठा बेलेंगे। और एक प्लेट लेंगे जिसमें हम सूखा आटा रखेंगे। लेकिन इसके अंदर हम जो है काफी सारे बल डालेंगे। अच्छा। और इसके लिए पेड़ा भी हम काफी बड़ा लेते हैं। ओके। तो जो लच्छे पराठे का जो पेड़ा होता है वो नॉर्मल पराठे से डिफर करता है। जी। तो इसका बड़ा पेड़ा बनाएंगे हम। इसकी हमें रोटी बेलनी है पूरी, बहुत बड़ी सी। ये हमें अच्छी खासी बड़ी रोटी बनानी है। फिर हम इसके ऊपर घी डालेंगे। घी हमें इसमें ज्यादा लगाना है। पूरे पराठे पे अच्छी तरह घी को स्प्रेड करना है हमें। सायरा जी, ये घी हम पैन पे भी तो डाल सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें हम अंदर इसलिए डालते हैं कि जो हम तय बनाएंगे, अब इसमें पराठे के जो लच्छे आएंगे तो वो घी से ही आते हैं अंदर फिलिंग करने से। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी आप एक और लेयर बनाएंगे। इसके ऊपर जो लेयर हम लगाएंगे वो आटे की लगाएंगे।
अब इसके ऊपर हमें आटा डालना है, क्योंकि ऊपर आटा डालने से ये होता है कि ये लेयर्स जो हैं आपस में चिपकती नहीं है, और जब हम इसको गैस के ऊपर रखकर बनाएंगे तो वो लेयर्स जो हैं वो जब घी मेल्ट होगा इसके अंदर का तो वो लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी। अच्छा, तो इसलिए हम आटा भी इसमें थोड़ा ज्यादा डालते हैं। अब ये डालने के बाद हम बहुत बारीकी से यानी कि छोटे छोटे फोल्ड देंगे, अपने पूरा रोल कर लीजिए और फिर इसको हाथ से दबाना है हल्का हल्का, और हाथ से दबाकर ही इसको थोड़ा सा इस तरह से लंबा करना है। ठीक है, और फिर इसको फोल्ड करना है। ये ध्यान रखना है कि फोल्ड जो है हमारा एक दूसरे के ऊपर नहीं आना। अच्छा, बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। को दोबारा गूंदेंगे जी। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको बेलना है, क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं जी। और इसको ज्यादा पतला नहीं करना हमें, बहुत मतलब मोटा मोटा ही रखना है पराठे को। अगर हमारा ये खुल जाए तो हम इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। हाँ सेट कर देंगे। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें पराठा उठाकर ऐसे डालेंगे। तो लच्छा पराठा सेकते हुए हम किसी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब जब ये प्रॉपर्ली सिक जाएगा तो पहले एक साइड से सेक कर आपने इस पे घी स्प्रेड कर दिया। अब देखिए क्योंकि गर्म हो चुका है तो अब इसके जो लेयर्स हैं वो खुल रही हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात से इसको हमें करना है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी लेयर्स आ रही हैं। धीमी आंच पर पकाने का शायद यही फायदा कि अंदर तक जो सारी इसकी लेयर्स हैं वो सारी हल्के हल्के सिक जाएंगी। ये ऑलमोस्ट रेडी है सायरा जी। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और साथ में लेंगे मिक्स अचार। ओके, तो सरवत जी हमारा तैयार है लच्छा पराठा और साथ में मिक्स अचार। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारी दूसरी डिश। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। लच्छा पराठा बनाने के लिए चाहिए मैदा, आटा, नमक, सूजी और घी। लच्छा पराठा बनाने का तरीका, सबसे पहले एक बाउल में आटा, मैदा, सूजी, नमक, घी और पानी डालकर गूंद लें। फिर इस आटे से पराठा बनाकर तवे पे अच्छी तरह सेकें। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में मिक्स अचार के साथ सर्व करें। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की दोनों डिशेस यहाँ खत्म होती हैं। लेकिन आप अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी अपनी डिश हमें खत के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो चलिए नाज़रीन, इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगी। अगली बार हम फिर नई रेसिपीज के साथ आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की। आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं रिटायरमेंट की पूर्व संध्या, मिले ना मिले हम। हर दिन की तरह आज भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आप बिहार और झारखंड से लौटे हैं तुरंत, तो क्या चुनावी हालात हैं वहां? अभी जब तक उम्मीदवारी नहीं तय होगी तब तक मामला बहुत साफ नहीं होता है। और दूसरा ये है कि इस बार लड़ाई थोड़ी और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में एक बड़ा प्रयोग इस बार ये होगा कि सोशल बेस या जातियों की लड़ाई, जो बहुत बिहार में सबसे साफ है, वो चलेगी या फिर दूसरी पॉलिटिक्स चलेगी। आपकी पॉलिटिक्स, आपकी मेंबरी 12 लाख हुई है। तो आपको लगता है अरविंद जी आपकी हवा झारखंड तक नहीं पहुंची है अभी? हाँ, झारखंड में निश्चित रूप से अभी फर्क है और झारखंड की लड़ाई शायद और अलग होगी। बिहार में जो बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, झारखंड में ठीक उल्टी हालत में है। हमारे चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन का कहना है कि बिहार में एक नई चुनावी फिजा बन रही है और आप एक नई प्रयोगधर्मी राजनीति की नई इबारत लिखने को तैयार है। अरविंद जी से बातों का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज का एपिसोड वैसे राजनेता और राजनेत्रियों पर केंद्रित है जिनके लिए 2014 का यह आम चुनाव रिटायरमेंट की पूर्व संध्या है। हो सकता है यह चुनाव उनके चुनावी करियर का आखिरी चुनाव साबित हो। आज सबसे पहले आप देखेंगे चुनावी मौसम की गुपचुप सियासी आहटें चुनावी चटपट में। नए लोकपाल की तकर्रुरी के लिए मनमोहन हुकूमत ने पेशकदमी शुरू कर दी है। किन राजनेताओं के लिए इस दफे का चुनाव उनका आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, इसकी पड़ताल करेंगे हम आज के अपने खास पैकेज में मिले ना मिले हम। सियासत में ना कोई टायर्ड होता है ना रिटायर्ड। इस बारे में अपने एक्सपर्ट राय देने को तैयार हैं हमारे तीनों चुनाव विशेषज्ञ, यानी पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के दरमियान अरविंद मोहन हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने रहेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा चोट करेगा ताऊ। हमारा नाम है ताऊ फुकाराम, जो मौजूदा सियासी हालात की एक बेबाक बयानी है। पर सबसे पहले प्रस्तुत है चुनावी चटपट।
नए लोकपाल की तकर्री के लिए मनमोहन हुकूमत ने पेशकदमी शुरू कर दी है। हुकूमत पार्लियामेंट सेशन के दौरान लोकपाल की ज्यूरी तय करने की मीटिंग की तैयारी में है। ज्यूरी मुंतखब करने की इस मीटिंग में वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में अपोजिशन लीडर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वैसे लोकपाल के ओहदे के लिए जिन नामों पर बहस चल रही है उनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाशिवम, साबिक चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर, एस.एच. कपाड़िया और जस्टिस D.K. जैन शामिल हैं। चूंकि जस्टिस सदाशिव ज्यूरी के इंतखाब करने वाले पैनल में शामिल हैं, इस वजह से वो चाहें तो लोकपाल के लिए अपना नाम तजवीज भी कर सकते हैं और चाहें तो अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उनके शहर से हम चले जब जाएंगे, कैसे कहें कि वे लौट कर कब आएंगे। ऐसा नहीं कि बिन हमारे कुछ थमे, ये भी नहीं कि भूल वो सब जाएंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा खास पैकेज कि 2014 का ये आम चुनाव किन नेता और नेत्रियों के लिए उनका आखिरी चुनावी जंग साबित हो सकती है। सियासत में ना कोई टायर्ड होता है ना रिटायर्ड, लेकिन सोच नहीं उम्र थक जाती है। लड़ने और कुछ करने का मादा नहीं, सांसें थक जाती हैं। इरादे नहीं, कदम लड़खड़ा जाते हैं। 80 के इधर उधर पांव लटकाए कई ऐसे सियासतदान हैं जो 2014 के सियासी जंग में आखिरी बार मैदान में दिखेंगे। राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके बारे में एक अंग्रेजी कहावत है, ए पॉलिटिशियन नेवर डाइज अनलेस ही इज डेड। राजनीति में एक उम्र दाखिल होने की और रिटायर होने की दोनों ही होनी चाहिए। नेता कितना शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे कितना चुस्त दुरुस्त है उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कौन वरिष्ठ नेता हैं जो इस समय अपने पके हुए उम्र में हैं और उनके लिए चुनाव निर्णायक होगा। आज पॉलिटिक्स अपने जिस एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर रही है तो वहाँ ये बात जरूर उठती रही है कि युवाओं के लिए जगह छोड़ने के लिए बुजुर्ग और उम्र दराज राजनेताओं को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी 86 साल, मनमोहन सिंह 81 साल, मुरली मनोहर जोशी 80 साल, प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार 71 साल, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, A.K. एंटनी, शीला दीक्षित, V.S. अच्युतानंद जैसे लीडरान की लंबी फहरिस्त है जो अवामी जिंदगी के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं। शायद 2019 के आम इंतखाबात में ये चेहरे इंतखाबी मैदान में चमकेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, अगर राजनीति में भी आना चाहता हो तो 45 से 50 साल की जो उम्र होती है उसमें जाकर के कोई भी व्यक्ति परिपक्व होता है। वैसे भी 50 के बाद तो वानप्रस्थ शुरू होता है और 70 के बाद संन्यास लेना पड़ता है, वो हमारे वेदों में लिखा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 70 के बाद जो राजनीतिज्ञ हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और राजनीति में जो जो अनुभव मिलता है त्यों त्यों नेता मच जाता है, पक जाता है और उसकी सोच परिपक्व हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उम्र का अपना एक लाभ होता है नेता को जब वो शीर्ष पद पर बैठता है। आज राजनीति को भी एक जॉब की तरह देखा जा रहा है और जिस तरह से हर जॉब में हर जहां काम करने वाले की एक उम्र होती है रिटायरमेंट की,